चलिए हम लोग अभी केस नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसी एग्जांपल का तहत हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कैसे मतलब स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में होता है, ठीक है। हम लोग केस 1 ऑलरेडी हम लोग पढ़ा, अभी केस 2 में मेरा साथ साथ लिखिए एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बना देते हैं पहले, ठीक है। चलिए लिखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट फॉर 2019, ठीक है, फॉर 2019 साथ साथ बनाइए। तो डेबिट साइड में लिखिए टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन 6 लाख, then to donation for match fund, to donation for match fund, to donation for match fund 1 lakh, then donation for prize fund 2, donation for prize फंड, ठीक है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड से 1,50,000, ठीक है। देन पेमेंट साइड में लिखिए बाय रेंट 30,000, सिमिलर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। रेंट 30,000 ताकि समझने में इजी हो, ठीक है। फिर लिखते हैं हम लोग क्या, सैलरी लेते हैं हम लोग 50,000 का सैलरी भी ले लेते हैं। देन मैच एक्सपेंसेस एज यूजुअल, लास्ट एग्जांपल में जैसा था मैच एक्सपेंसेस 60,000, इस केस में थोड़ा अमाउंट चेंज हुआ, लास्ट क्वेश्चन में 40,000 था, इसमें हम लोग कितना लिया 60,000 लिया, ठीक है। फिर देन प्राइज अवॉर्डेड 1,70,000, ठीक है। फिर हम लोग इसका टोटल डेबिट साइड का टोटल ले लेते हैं, ठीक है। डेबिट साइड में आपका कितना आ गया टोटल 8,50,000, 8,50,000, ठीक है। फिर सेम टोटल हम लोग क्रेडिट साइड में भी लेते हैं, क्रेडिट साइड में भी लिखिए 8,50,000। अभी इस 8,50,000 से क्रेडिट साइड का जितना अमाउंट है उसको माइनस कीजिए, ठीक है। माइनस करने से इसमें कितना आ जाएगा, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड आउट, द कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको माइनस करने से आपका आ रहा है कितना 0 देन 0 मतलब 5,40,000 आपका कैश इन हैंड है, ठीक है। इसमें से भी क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे एक बार उतार लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल हमने लिया है, इस एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल से थोड़ा डिफरेंट है,
ठीक है, किस तरह से डिफरेंट है देखिए कि एज यूजुअल सब्सक्रिप्शन जैसे था 6 लाख, ये जो सब्सक्रिप्शन 6 लाख का है इसको हम लोग एज यूजुअल रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे और इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट पे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ देखिए डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड 1 लाख। प्रीवियस एग्जांपल में हमने सीखा इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है क्योंकि इसका साथ में आपका मैच एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। तो ये 60,000 का जो मैच एक्सपेंसेस है, तो ये 60,000 मैच एक्सपेंसेस आपका ये डोनेशन फॉर मैच फंड इसमें से माइनस करके हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे क्योंकि डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। तो ये कैपिटलाइज्ड होगा, सो इट विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइटम आ गया अपना, इसमें एक नया आइटम हम लोग को मिल रहा है डोनेशन फॉर प्राइज फंड 1,50,000, ठीक है। ये भी एक स्पेसिफिक फंड है 1,50,000, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्राइज अवार्डेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ 70,000, ठीक है। एनपीओस क्या करता है, कोई भी एनपीओ अगर वो लोग ईयरली बेसिस में कुछ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता है तो इसके लिए वो लोग पहले से एक फंड क्रिएट करता है क्योंकि स्पोर्ट्स अगर ऑर्गेनाइज होगा तो डेफिनेटली उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। तो उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ह्यूज अमाउंट का जरूरत होता है, इसलिए पहले से लोग क्या करते हैं एक फंड क्रिएट करता है, ठीक है। और उसी फंड से अगर कुछ भी एक्सपेंसेस होगा उसी फंड से किया जाएगा, अगर कुछ इनकम होता है इस फंड का साथ रिलेटेड वो इसका साथ ऐड होगा, ठीक है। एज यूजुअल इसमें देखिए डोनेशन फॉर मैच फंड दिया हुआ कितना 1,50,000, हमने फंड कितना का क्रिएट किया 1,50,000, बट प्राइस जो हमने दिया, जो प्राइस अवार्ड है, जो प्राइस दिया गया वो कितना का दिया गया 1,70,000। तो इसमें देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस कहां पर है। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने फंड क्रिएट किया था कितना 1 लाख का और जो एक्सपेंसेस हुआ था 60,000, मतलब लेस देन द फंड अमाउंट जितना था उसमें से कम खर्चा हम लोग का हुआ था, इसलिए हमने क्या किया था डायरेक्टली बैलेंस शीट का लायबिलिटीज में उसी फंड से उस एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखिए जितना हमने फंड क्रिएट किया उससे कहीं ज्यादा पैसा हमने खर्चा कर दिया, ठीक है। तब ये क्वेश्चन एनालाइज होता है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो इसमें देखिए जितना भी मतलब फंड हमने क्रिएट किया था, ठीक है, वो और उसी फंड का साथ रिलेटेड जितना पैसा हमने खर्चा किया, तो एक्सेस जो खर्चा हो गया था उस एक्सेस खर्चा को हम लोग क्या मानेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानेंगे, ठीक है। और उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो कितना अमाउंट रिकॉर्ड होगा, ठीक है, 1,50,000 माइनस 1,70,000, मतलब 20,000 जो एक्सेस हमने खर्चा किया इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, ठीक है। और जो फंड का जो वैल्यू है, ठीक है, 1,50,000 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा नील हो जाएगा और इसको भी हम लोग को बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिए फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। चलिए उतार दीजिए। ठीक है, उतार दे, मैं इसको फिर मिटा दूंगा। चलिए फिर ऊपर हेडिंग्स भी मिटाते हैं। हेडिंग्स क्या आ जाएगी पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हेडिंग्स आएगा, देखिए ऊपर में लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ended 2019, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या लिखोगे एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे इनकम, ठीक है। और अमाउंट कॉलम में रुपीस का सिंबल लगा दीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इनकम से स्टार्ट करते हैं। देखिए
क्वेश्चन में देखिए इसमें इनकम जो है, रेवेन्यू इनकम जो है सिर्फ एक ही आइटम दिया हुआ है इसमें, देखिए सिर्फ सब्सक्रिप्शन इनकम ही दिया हुआ है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई मतलब इनकम, रेवेन्यू इनकम दिया हुआ नहीं है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही है। तो इसलिए एक ही आइटम है तो इसको डायरेक्टली लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितना था? 6 लाख, लिखिए 6 लाख, ठीक है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसमें सबसे पहला क्या दिया हुआ है? रेंट। तो पहले लिखिए रेंट, रेंट इट इज गिवन 30,000 लिखिए। फिर इसमें सैलरी भी दिया हुआ है, सैलरी लिखिए, सैलरी कितना दिया है? 50,000, देखिए 50,000 सैलरी। देन नेक्स्ट देखिए इसमें जो मैच एक्सपेंसेस है, मैंने क्या कहा था? मैच एक्सपेंसेस आपका मैच फंड का साथ एडजस्ट होगा, सो इट विल नॉट अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें और एक स्पेसिफिक फंड दिया हुआ है, जैसे डोनेशन फॉर प्राइज फंड दिया हुआ था, ठीक है, कितना दिया है? 1,50,000 का। लेकिन इसमें जो प्राइज जो अवार्ड किया गया, ठीक है, कितना अमाउंट का किया गया? 1,70,000। मतलब जितना फंड हमने क्रिएट किया था इससे ज्यादा हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इसमें जो एक्सेस अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको हम लोग क्या मानेंगे? फॉर द करंट ईयर इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, सो इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। वो डिफरेंस अमाउंट ही आएगा सिर्फ, ठीक है। तो इसमें लिखिए टू प्राइज अवार्डेड, टू प्राइज अवार्डेड, ठीक है। अमाउंट को ऐसे पहले दिखा दीजिए, इसमें कितना दिखाना है? 1,70,000 का एक्सपेंसेस था, इसमें से ऑलरेडी हमने फंड कितना का क्रिएट करके रखा हुआ था? 1,50,000 का। 1,50,000 1,70,000 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये टोटल फंड जितना क्रिएट किया था कंप्लीटली फंड वैल्यू यूज हो गया। इसको हम लोग टोटल जितना एक्सपेंसेस है उसमें से फंड का अमाउंट माइनस कर दिया, ठीक है। अभी जितना एक्सेस बचा मतलब 20,000 का, ये 20,000 हम लोग क्या मानेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसको अगर टोटल कर दीजिए, टोटल में एक ही आइटम है तो क्रेडिट साइड का कितना आ गया? 6 लाख इनकम, ठीक है। फिर इसको लिखिए, डेबिट साइड में भी लिखिए। अब ये 6 लाख में से इसको माइनस करना है, कितना माइनस होगा? 1 लाख माइनस करना है, तो 1 लाख माइनस करने से आपका कितना आ गया? 5 लाख। ये जो 5 लाख का जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? टू सरप्लस। इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं लिख सकते क्योंकि एनपीओ है, इसके अलावा नहीं है, तो सरप्लस लिखिए एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए हो गया आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब नेक्स्ट हम लोग बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। इसको एक बार उतार लीजिए पहले, फिर हम लोग बैलेंस शीट यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए स्पेस चाहिए, इसमें ले लीजिए स्पेस, ठीक है। तो ऊपर में लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 2019। इसमें क्या आ जाएगा आपका? एसेट्स। देन इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, ठीक है। तो एसेट साइड में सबसे पहला आइटम इसमें क्या आएगा? कोई मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, तो सिर्फ जो कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो दिया हुआ वही इसमें आएगा। एसेट साइड में लिखिए फिर कैश कितना था? देखिए 5,40,000 का बैलेंस दिया हुआ था, 5,40,000 लिखिए, ठीक है। फिर हम लोग लायबिलिटी साइड में आ गए, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में पहले लिखे डोनेशन फॉर
डोनेशन फॉर, इनर कॉलम में लिखेगा डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, इसमें कितना दिया था 1 लाख का अमाउंट दिया हुआ, देखिए। फिर इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस देखिए कितना दिया था 60,000, आई थिंक 60,000 को माइनस कीजिए, 60,000 को माइनस करने से कितना आ गया आपका 40,000, आउटर कॉलम में लिखिए 40,000, ठीक है। फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ठीक है। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ था 1,50,000, ठीक है। ये कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट अमाउंट यूज्ड हो गया था, इसलिए इसमें से माइनस कीजिए लेस प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज अवॉर्डेड कितना था 1,50,000 कंप्लीट यूज्ड हो गया था, इसका वैल्यू कितना आ गया नील, ठीक है। एज यूजुअल इस क्वेश्चन में भी मतलब कोई कैपिटल फंड नहीं गया था, तो सरप्लस को तो दिखाना है कि सरप्लस हमेशा कैपिटल फंड का सब ऐड होके ऐड करके हम लोग लिखते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, ठीक है। वैल्यू लिखिए नील, साथ में ऐड सरप्लस, ठीक है। सरप्लस कितना दिया हुआ था अमाउंट 5 लाख, इसको 5 लाख इसका साथ प्लस करके आउटर में ले लीजिए, कितना आ गया 5 लाख सी आएगा। अब दोनों साइड को टोटल कीजिए, लायबिलिटी साइड को टोटल करने से आपका कितना आ गया 5,40,000, और एसेट साइड भी आपका 5,40,000, ठीक है। तो चलिए आपका बैलेंस शीट भी टैली हो गया, ठीक है। इस पर बनता लीजिए, फिर हम लोग केस नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 में और कुछ एडजस्टमेंट हम लोग लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए उसको उतार लीजिए पहले, ठीक है, उतार गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। केस नंबर 3 ऊपर में लिख लीजिए पहले, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। लिखिए मेरे साथ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर 2019, ठीक है। तो लिखिए पहले रिसीट्स हैव बीन लिखे टू सब्सक्रिप्शन 8 lakhs, then next donation for match fund, ठीक है। इसमें लिखे 2 lakhs, इसमें 2 lakhs, then donation for building, इसमें एक नया आइटम हम लोग को मिल रहा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन फंड क्रिएट किया गया, एक बिल्डिंग फंड क्रिएट किया गया, और उसी का तहत डोनेशन कितना का मिला हुआ है 7 लाख का डोनेशन मिला हुआ है, ठीक है। और जो इसका साथ रिलेटेड जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है थ्रू आउट द ईयर, पहले दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस, ठीक है। मैच एक्सपेंसेस इस बार आपका कितना दिया हुआ है 40,000, लिखिए 40,000। देन बाय रेंट, एज यूजुअल कुछ तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी लेना होगा, ठीक है। तो हमने 30,000 लिया, जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा, नहीं हो सकता। देन बिल्डिंग भी परचेस किया, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर हमने बिल्डिंग कितना का परचेस किया 4 लाख का बिल्डिंग परचेस किया, ठीक है। तो अभी इसका टोटल कर दीजिए, डेबिट साइड में इसका टोटल कितना आ रहा है 17 lakhs, ठीक है। 17 lakhs, इसको क्रेडिट साइड में भी लिखे 17 lakhs, ठीक है। बाय बैलेंस एज यूजुअल, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,70,000, 4,70,000, दैट मींस ये आपका कितना हो गया 12 lakhs
30,000, ठीक है। 12 lakhs 30,000 आपका बैलेंस हो गया जो कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसमें भी आपको क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इस केस में भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने से स्पेस भी हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको मिटा दिया तो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड expenditure account for the year 2019. So as usual, debit side, expenditure side और ये credit side आपका income side, ठीक है। So all expenditure और revenue expenditure will appear on the debit side. इसमें revenue expenditure आपका क्या दिया हुआ था, to rent, सिर्फ rent ही दिया हुआ था। देखिए rent कितना का दिया हुआ था आपका 30,000, ठीक है। 30,000 हमने लिखा और जो रेवेन्यू इनकम जो दिया था सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही दिया हुआ बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना था, 8 lakhs का आपका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था, 8 lakhs, ठीक है। और कुछ आइटम दिया हुआ है नहीं, तो पहले इसको हम लोग टोटल करते हैं। इसका टोटल करने से आपका बैलेंस कितना आ गया, 8 lakhs, 8 lakhs टोटल आ गया। नहीं है, इसको मिटा देते हैं, आगे काम में आ जाएगा। इसका टोटल लिखिए 8 lakhs, ठीक है। जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कितना का हो जाएगा आपका, 7,70,000 का डिफरेंस हो गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू सरप्लस, ठीक है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए अभी बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, मेरे साथ साथ बनाइए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज करके फिर हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। will declare balance sheet as on 2019, ठीक है। ये हो गया आपका लायबिलिटी, ये हो गया आपका एसेट्स। चलिए तो पहले सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज में आते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहला आइटम हम लोग क्या लेंगे, डोनेशन फॉर मैच एक्सपेंसेस, ठीक है। डोनेशन फॉर मैच एक्सपेंसेस इस केस में कितना दिया हुआ था, केस नंबर 3 में 2 lakhs। इसमें से मैच एक्सपेंसेस जितना था इसको माइनस कीजिए, मैच एक्सपेंसेस, ठीक है। मैच एक्सपेंसेस आपका कितना 40,000 है, 40,000 को माइनस करके आउटर में देखिए 1,60,000, ठीक है। 1,60,000। देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग आपका कितना मिला हुआ था, 7 lakhs, ठीक है। तो इसमें से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा कितना का हुआ, 4 लाख का कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा हुआ, तो ये 4 लाख इसी में से माइनस हो जाएगा। लेस देखिए, ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ठीक है। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना, 4 लाख, ठीक है। क्योंकि बाकी पैसा बचा हुआ कितना, 3 लाख, ठीक है। बाकी जो पैसा बचा हुआ कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ये कितना पैसा बचा हुआ है, 3 लाख का जो बचा हुआ है, सॉरी 4 लाख जो हमने खर्चा किया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट
लिखिए फिर कैश कितना कर दिया था 12,30,000 जो रिसीशन पेमेंट अकाउंट है उसी में से हम लोग इसको लिया 12,30,000। देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या था वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नो डाउट इसका पैसा हम लोग कहां से लिया जो बिल्डिंग फंड हमने क्रिएट किया था उसी में से हम लोग यूज किया। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना था 4 लाख। ठीक है, इस तरह से अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो सबसे पहले अगर फंड बिल्डिंग के केस में अगर कुछ फंड क्रिएट किया होगा तो जितना खर्चा जितना होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जितना खर्चा हुआ पहले हम लोग उसी फंड से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने से मतलब कितना आएगा फंड में और कितना बैलेंस बचा 3 लाख, इसको अकाउंट में दिखाना है लायबिलिटी साइड में। ठीक है, फिर जो कैपिटल फंड है इस कैपिटल फंड के साथ हम लोग को ऐड करना है। फिर ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हुआ इस पे ऐड करना है। इसमें लिखिए कैपिटल फंड। ठीक है, एज यूजुअल इसमें भी कैपिटल फंड क्या है नील है। ठीक है, देन इसके साथ ऐड होगा सरप्लस। ठीक है, सरप्लस आपका कितना था 7,70,000 लिखिए 7,70,000। ठीक है, और साथ में इसका साथ ऐड क्या होगा ट्रांसफर टू कैपिटल फंड जो था कितना हमने कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया था 4 लाख ट्रांसफर किया था फ्रॉम बिल्डिंग फंड से हम लोग 4 लाख कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया था। तो ये कैपिटल फंड का साथ ऐड हो जाएगा। इसमें लिखिए टू ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। ठीक है, बिल्डिंग फंड से ट्रांसफर हुआ कितना 4 लाख। टोटल आपका आ गया 11,70,000। ठीक है, अब इसको टोटल कीजिए। एसेट साइड को टोटल करने से आपको कितना मिल गया 16,30,000। 16,30,000। फिर इसको इसमें भी कितना हो जाएगा 0 30 carry 1 4 5 6 16 lakhs। लीजिए आपका बैलेंस शीट। अगर देखिए किसी भी फंड अकाउंट में अगर इस तरह का बिल्डिंग फंड दिया रहेगा साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी दिया रहेगा तो इस केस में हम लोग का ट्रीटमेंट कैसे होगा बैलेंस शीट में। इसका ट्रीटमेंट के बारे में हमने सीखा। जैसे इसमें आपका बिल्डिंग फंड कितना दिया था 7 लाख का और ड्यूरिंग दी या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कितना हुआ था 4 लाख। ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है सो इट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एट द सेम टाइम अभी फंड अकाउंट को हम लोग कैसे बिल्डिंग फंड को हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा जितना हम लोग क्रिएट किया था इसमें से जितना खर्चा हुआ साल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जितना खर्चा हुआ पहले तो इसको हम लोग माइनस करेंगे और बाकी जो पैसा बचा हुआ है ठीक है जो बैलेंस बचा है जो मतलब बैलेंस है उसको हम लोग डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है ये आपका क्या है ये आपका कैपिटल को बढ़ाएगा। तो इसलिए इसमें जैसे हमने ट्रांसफर टू कैपिटल फंड लिखा चल रहा ये आपका कैपिटल फंड के साथ एडजस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल फंड कितना था नील दिया हुआ है एज पर आवर एग्जांपल। देन सरप्लस इसके साथ ऐड हुआ 7,70,000 का जितना दिया हुआ था 7,70,000 इसमें आ गया। फिर इसके साथ ऐड क्या होगा जो हमने ट्रांसफर किया था बिल्डिंग फंड से। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ वो कंस्ट्रक्शन का खर्चा आपका कैपिटलाइज्ड होगा। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड होने से वो हमेशा कैपिटल फंड के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें से ऐड कर दिया कितना आ गया 11,70,000। तो इस तरह से बैलेंस शीट का दोनों तरफ टैली हो गया 16,30,000। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपने देखा ये इस एग्जांपल का तहत हमने बिल्डिंग फंड का ट्रीटमेंट का बारे में सीखा। ठीक है, तो बिल्डिंग फंड का ट्रीटमेंट कैसे होता है जैसे आपका इस एग्जांपल में इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कितना दिया हुआ था बिल्डिंग फंड 7 lakhs और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी दिया था। अगर इस तरह से एग्जांपल अगर दिया रहेगा इस तरह से अगर एडजस्टमेंट आपका दिया रहेगा तो इसका ट्रीटमेंट इसी तरह से आपको करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बिल्डिंग फंड से जो ड्यूरिंग या कंस्ट्रक्शन के लिए जितना खर्चा हुआ उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा है फिर इसको कैपिटलाइज किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसी पर्टिकुलर फंड से कंस्ट्रक्शन का जितना पैसा है ड्यूरिंग द ईयर जितना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में खर्चा हुआ उस कंस्ट्रक्शन का पैसा को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसमें से माइनस कर दिया बेस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 4 लाख माइनस हो गया तो डिफरेंस अमाउंट चला गया लायबिलिटी साइड में। और जो 4 लाख हमने कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया इसमें देखिए हम लोग क्या किया कैपिटल फंड लिखा नील था एज यूजुअल एज पर एग्जांपल नील। देन सरप्लस
7,70,000 लिखा, फिर इसका साथ हमने जो कैपिटल फंड ट्रांसफर के थे 4 लाख, इसको प्लस कर दिया, तो इसको प्लस करके आउटर में 11,70,000 लिखा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3 एग्जांपल से हम लोग ये जानने की कोशिश किया ये एडजस्टमेंट, स्पेसिफिक फंड का एडजस्टमेंट कैसे होता है एनपीओस के अंडर। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्लास में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कॉम्प्रिहेंसिव सम लेंगे और उसी का तहत हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का विद एडजस्टमेंट, ठीक है, विद डिफरेंट एडजस्टमेंट हम लोग जानने का कोशिश करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्चुअली किस तरह से प्रिपेयर होता है, क्योंकि हम लोग ये छोटा छोटा एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, आगे चल के हम लोग एक पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल लेंगे और इसका तहत हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है इसका बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।